हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है। किसी भी व्यक्ति को पाइल्स हो जाना या जिसको बवासीर बोला जाता है आम भाषा में, वो काफ़ी पेनफुल होता है और बहुत ख़राब स्थिति इसमें पेशेंट की बन सकती है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि वो क्या कारण है जिनकी वजह से पेशेंट को पाइल्स हो जाते हैं और उसके क्या क्या लक्षण हैं कि पेशेंट को पता लगे कि शुरुआती लक्षण में ही उसको पता लग जाए कि उसको पाइल्स की प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है और वो ध्यान देना शुरू कर दे। तो सबसे पहली बात इसमें मेन चीज़ आती है कि लाइफ स्टाइल डिजीज़ के अंडर में इसको रखता हूँ, क्योंकि पेशेंट का लाइफ स्टाइल बिगड़ा है, उसकी वजह से पेशेंट को इस तरह की समस्या होनी शुरू हुई है कि उसने खाने पीने में बहुत लापरवाही की। जिस समय खाना खाना चाहिए था उस समय खाना नहीं खाया, बाहर की चीज़ें ज़्यादा खाई हैं, अपनी डाइट बैलेंस नहीं रखी है, फाइबर फूड्स नहीं खाए हैं, जिसकी वजह से उसको इस तरह की समस्याएं हो सकती हैं। तो हम इसको लाइफ स्टाइल डिजीज़ में रखते हैं। तो इसमें एक आता है क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन, सबसे बड़ा कारण इसमें माना जाता है। क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन का मतलब है कि बहुत पेशेंट ऐसे हैं जिनको बहुत लंबे समय से पेट साफ ना होने की समस्या थी, जिनका पेट डेली साफ नहीं होता था, और अगर होता था उनको हार्ड स्टूल आती थी, स्टूल में बहुत जोर लगाना पड़ता था, जिसकी वजह से वहाँ पे जोर लगा, सूजन आई और रेक्टल वेंस जो वहाँ पे नीचे नसें हैं उनमें खिंचाव पड़ा और उसकी वजह से पेशेंट को समस्याएं होनी शुरू हो गई हैं। तो सबसे पहला कारण आता है क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन के पुराना कब्ज, जिसमें इस तरह की समस्या देखी जा सकती है। सेकंड इसी में आता है लॉन्ग टर्म मेडिसिन। बहुत पेशेंट ऐसे हैं जो कि बहुत लंबे समय से अंग्रेजी दवाइयाँ खाते हैं, एलोपैथी मेडिसिन खाते हैं किसी बीमारी के चलते। सपोज कीजिए कोई ऐसा पेशेंट है जिसको जॉइंट्स पेन रहता हो, बहुत लंबे समय से वो पेन किलर खा रहे हैं, स्टेरॉइड खा रहे हैं, पेट के अंदर उन दवाइयों से समस्या होनी शुरू हो जाती है। क्रॉनिकली हम देखते हैं कि बहुत लंबे समय से खा रहे हैं तब जाके उनको ये समस्या होनी शुरू हुई है। सेकंड एक्यूट केस में भी देखने को मिलता है कि कोई पेशेंट अभी हाल फिलहाल में मेडिसिन लाए हैं और डॉक्टर साहब ने उनको कुछ मेडिसिन ऐसी स्ट्रॉन्ग दे दी हैं जिसकी वजह से उनको ब्लीडिंग होनी शुरू हो गई है, पेट खराब होने लगा है। ओवर यूज़ ऑफ ऑयली फूड, जो व्यक्ति बाहर की चीज़ें खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, तेल वाली चीज़ें खाते हैं, उनके अंदर भी ये समस्याएं देखने को मिलती है, उनको पाइल्स की शुरुआत हो सकती है। नेक्स्ट इसी में हम लेके चलते हैं, महिलाओं के अंदर जो पाइल्स देखने को मिलते हैं वो मिलते हैं आफ्टर डिलीवरी। बहुत सारी पेशेंट ऐसी हैं जिनका सी सेक्शन हो रहा है, सर्जरी सेक्शन हो रहा है, बड़ा ऑपरेशन हो रहा है, जिसके बाद उनको कुछ समय के लिए मेडिसिन खिलानी पड़ती है जो कि बहुत हैवी होती हैं। तो कुछ महिलाओं में उसकी वजह से भी क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन बन जाता है कि उनका पेट ठीक से साफ नहीं हो रहा, जोर लगा रहे हैं, कॉन्स्टिपेशन हुआ और उनको पाइल्स की शुरुआत हो गई है। इसी में और आता है इनएक्टिव लाइफस्टाइल। बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जिनकी जो आंतों की मूवमेंट है वो कम हो गई है, जिसकी वजह से उनको ड्राइनेस आ गई है पेट के अंदर, जो उसकी मोबिलिटी है वो बहुत कम हो गई है और जोर लगा रहे हैं तो उनको पाइल्स की शुरुआत हो गई है। एक आता है स्ट्रेन इन स्टूल, जो व्यक्ति स्टूल करते समय, मल त्यागते समय बहुत ज़्यादा जोर लगाते हैं, उनके अंदर भी इस तरह की समस्या देखने को मिलती है। तो ये आ गए हैं इसके कारण जो मैंने आपको बताए। ये और भी कारण हो सकते हैं लेकिन मोटे मोटे विशेष कारण है जो मैंने आपको इसमें बताया है। टाइप की बात करते हैं तो हम इसको दो में डिवाइड कर लेते हैं, एक तो होता है ब्लीडिंग, एक होता है नॉन ब्लीडिंग। शुरुआत हमेशा नॉन ब्लीडिंग से होती है कि पहले वहाँ पे सूजन आएगी, थोड़ा मास सा बढ़ेगा, उसके बाद में जाके ब्लीडिंग होगी। तो एक ब्लीडिंग पाइल्स है और एक नॉन ब्लीडिंग पाइल्स है, एक से ब्लड आता है और एक से नहीं आता है। बहुत सारे स्ट्रॉन्ग केस में ऐसा भी होता है कि डायरेक्टली ब्लड भी आना शुरू हो जाता है। तो ये हो गए हैं दो कैटेगरी मैंने आपको बताई है। एक आता है इसकी लोकेशन के हिसाब से, हम इसको तीन में डिवाइड करते हैं। लोकेशन के हिसाब से एक सबसे इंटरनल होते हैं जो कि पेशेंट को पता नहीं लगते हैं, जो कि कोलोनोस्कोपी से पता लगेंगे, जो सबसे अंदर वाले पाइल्स होते हैं। सेकंड आता है इंटरमीडिएट पाइल्स, जो कि बीच वाले पाइल्स होते हैं कि पेशेंट जब बैठता है, स्टूल पास करता है तो उसके पाइल्स बाहर आते हैं और फिर वो खड़ा होता है, स्टूल कर लेता है तो पाइल्स अंदर चले जाते हैं, जो सूजन है, जो मस्से हैं वो अंदर चले जाते हैं। तो ये होता है इंटरमीडिएट। एक आता है थर्ड, जो कि पेशेंट के पाइल्स बाहर ही रहते हैं, चाहे वो बैठे, खड़े, चले फिरे, उसके पाइल्स हमेशा गुदा द्वार से बाहर रहते हैं। तो हम इसको तीन में डिवाइड करते हैं। इसको ग्रेड में बोला जाता है कि ग्रेड फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ है। फोर्थ ग्रेड में हम इसको बोलते हैं कि कोई ऐसा पेशेंट जिसके स्टूल करते समय पाइल्स बाहर आ रहे हैं लेकिन वो अंदर नहीं जा रहे हैं करते समय, तो उसको हाथ से अंदर करने पड़ रहे हैं, मैन्युअली करने पड़ रहे हैं। तो ये हो गए इसके टाइप। बात करते हैं इसके क्या क्या लक्षण पेशेंट के अंदर देखने को मिलते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, अगर आपको गुदा द्वार में सूजन देखने को मिल रही है, वहाँ पे जलन हो रही है, खुजली हो रही है और वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा असहनीय दर्द भी हो रहा है, जलन वाला दर्द हो रहा है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपको पाइल्स या फिर फिशर की शुरुआत हो गई है। ऐसा एनल फिशर में भी देखा जाता है। तो अगर पेशेंट को गुदा द्वार के बाहर सूजन आई है, थोड़ी सी गांठ उनको महसूस होने लगी है, तो उनको समझना चाहिए कि पाइल्स हो गई है। कोई ऐसा पेशेंट जिसको हर 15 दिन में, 20 दिन में ब्लीडिंग हो रही है और उसको फिर नीचे दर्द हो रहा है, तो उनको भी समझना चाहिए कि उसको पाइल्स की शुरुआत हो गई और उनको अपना ध्यान रखना है। तो ये थे इसके कुछ बड़े बड़े से कारण और कुछ सिम्टम्स इसमें ज़्यादा नहीं, बस ये 2-3 से सिम्टम्स मिलते हैं तो हमें पता लग जाता है पेशेंट को पाइल्स हो गई है। तो ये हो गया आज का वीडियो। हम इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगला वीडियो मैं इसी के लिए बनाऊंगा जिसमें कुछ मेडिसिन्स बताऊंगा मैं आपको, क्या क्या पाइल्स ठीक कर सकते हैं। फिर उससे अगला वीडियो आपको मिलेगा कॉन्स्टिपेशन के लिए, कि आप अपना पेट कैसे फर्स्ट क्लास बढ़िया रख सकते हैं। तो अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।